You like risks. अभी मैं बहुत डीपर लेवल पे बात कर रहा हूँ. And you like to jump in. You like challenges. Is it like that? 100%. Right there and then. क्या आपको एक्टिंग का बचपन से शौक है? ग्रेडिंग भी हुई है तो एडिटिंग भी हुई है तो म्यूजिक भी लगा है तो ये भी हुआ. यार आप मेरी बात से डिसएग्री करेंगे. कितने को बिलियंस गजिलियंस फॉलोअर्स हो जाए, आप कर ले, आपकी मर्जी. झूठ तो नहीं है. वाकई में नहीं कह रहे, नहीं पॉसिबल. लेकिन भाई मैं तो यही कह रहा हूँ. फिर तो क्राफ्ट, तो आपके पास चॉइस है कि क्या आपने उस दौड़ का हिस्सा बनना है. आर्ट, मुझे इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना. ऑनेस्टी. लोगों को ये आदत है कि यार 50 करोड़ रीलें आप रोज अपलोड करें. आपको पावर सिर्फ तब चाहिए होती है जब आपने कोई चीज डिस्ट्रॉय करनी हो, वरना प्यार इस दुनिया के लिए काफी है. क्या बात. लाइफ्स नॉट फेयर. बाय द वे, यू आर वाचिंग जैम एंड जेबी. ओफ. अच्छा सर, सबसे पहले तो जब कोई स्कूल का बच्चा जैसे आपका इंटरव्यू करेगा ना, तो आपसे सबसे पहली वो बात ये करेगा कि सर क्या आपको एक्टिंग का बचपन से शौक. तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे, क्या आपको एक्टिंग का बचपन से शौक है? शौक पता नहीं, उस वक्त बचपन में तो समझ ही नहीं थी, जो सच्ची बात है. हाँ, स्कूल में थिएटर वगैरह करते थे, जो स्कूल के नहीं होते थे ड्रामा फेस्टिवल्स वगैरह, उसमें करता था. मगर उस वक्त इतनी समझ ही नहीं थी कि शौक में और एक क्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, या फिर उसको शौक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. अच्छा चले, गौहर मैट्रिक में है, या 9th में है, हाँ. 8th 9th में है. हाँ. अब वो टीवी देख रहा है, फिल्में देख रहा है. हाँ. कैसे देखता था? खुद को देखता था अंदर? हाँ, मैं बहुत जो कैरेक्टर्स होते थे ना, कुछ कैरेक्टर से बड़ा इंस्पायर होता था. जैसे कि एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जब मैंने लायन किंग देखी थी, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मुफासा की आवाज़ निकालूं और उस तरीके से बात करूं, स्कार की तरह बात करूं, उस तरीके से आवाज़ निकालूं. तो निकालते थे फिर? तो हाँ, हल्की फुल्की लाइफ्स नॉट फेयर, जो ऐसा करके थोड़ा सा. हाँ, मैं देखता था अपने आप को किरदारों में, उनको कॉपी करने की कोशिश करता था. उस वक्त आपको लगता था कि कभी ऐसा भी होगा? नहीं, मैंने कभी सोचा हो कि मैं एक्टर बन सकूंगा, ठीक है ना, वो कभी भी नहीं था मेरे दिमाग में. मैंने जब ग्रेजुएशन की बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मेरा ये था कि मैं कैमरे के पीछे कुछ कर लूँगा, असिस्टेंट बन जाऊँगा, फिर असिस्टेंट के बाद डायरेक्टर बन जाऊँगा, और बस ठीक है, ज़िंदगी चलती रहेगी. मैंने जब थिएटर करना शुरू किया, और कराची में जब थिएटर किया, मुलान रूज, बॉम्बे ड्रीम्स, 14 अगस्त, जब ये थिएटर हुए, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा, नोटिस होना शुरू हुआ. वजाहत रऊफ़ वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे नोटिस किया. उन्होंने आगे रिकमेंड किया हुमायूं भाई को, हुमायूं सईद को. उन्होंने आके देखा थिएटर प्ले, फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि अच्छा भाई तुम ड्रामों में आओ, ये वो सारा कुछ. तो फिर ड्रामे शुरू हुए, सिलसिला चल पड़ा. सबसे ज़्यादा मीडियम कौन सा मजा? एक्टर्स मीडियम तो थिएटर ही है जवाब भाई. मतलब कि आपने भी थिएटर किया है, तो मतलब कि एक्टर्स मीडियम तो थिएटर ही है. थिएटर, नथिंग बीट्स थिएटर. और बड़ा लाइव रिस्पॉन्स की वजह. ओफ, लाइव रिस्पॉन्स, और वो जो एक वन टेक का जो प्रेशर है आपके ऊपर, और जो आपने फर्रे याद करने हैं, अब भूल गए तो इम्प्रोवाइज करने का स्किल, ठीक है ना, वो 100 चीज़ें हैं. जो एड्रेनलिन उसका एक बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू एनी फिल्म, कंपेयर टू एनी ड्रामा, एंड कंपेयर टू देयर एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. राइट देयर एंड देन आपको ऑडियंस के साथ आप यूं कनेक्टेड हैं. इससे ज़्यादा एक्टर के लिए खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती. ऑफ कोर्स. क्योंकि आप जब कोई भी जो डिजिटल मीडियम है, उसमें आपका एक डिस्कनेक्ट है ऑडियंस के साथ. बना सवरा हुआ काम देख रहे हैं, और उसके पीछे बड़ी मेहनत हुई कि ग्रेडिंग भी हुई है तो एडिटिंग भी हुई है तो म्यूजिक भी लगा है तो ये भी हुआ है. ये तो राइट देयर एंड देन, कोई ग्रेडिंग नहीं है. सीधे सामने लाइव खड़ा है. हाँ, वाइड फ्रेम है, बस चल रहा है सारा कुछ. आपकी इन बातों से जो मुझे एनालिसिस मिल रहा है वो ये है कि यू लाइक रिस्क्स. अभी मैं बहुत डीपर लेवल पे बात कर रहा हूँ. एंड यू लाइक टू जंप इन, एंड यू लाइक चैलेंजेस. इज इट लाइक दैट? 100%. शुरू में ना बड़ा सेफ खेलने की भी कोशिश की थी. सोप्स भी कर लिए यार, कि हाँ महीने की दिहाड़ी लगी रहेगी. मैंने बस सिर्फ इतना किया, मैंने अपने दिल की सुनना शुरू कर दी. पहले नहीं सुनता था. पहले बड़ा हिसाब किताब लगाना कि जी महीने का खर्चा भी करना है, तो थोड़ी जी सेविंग भी करनी है, तय भी करना है. सारी कैलकुलेशंस दिमाग में चलती थी. आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आया कि यार ये आपके कंट्रोल में नहीं है. मुझे जब कुछ जिंदगी में बड़े हैवी फेलियर्स आए, कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, कुछ ड्रामे फ्लॉप हो जाता है, ठीक है ना. हाँ, पार्ट ऑफ द गेम. हाँ, पार्ट ऑफ द पार्सल है. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार रिवॉर्ड एंड रिजल्ट में नहीं है, वो तो जर्नी में है. तो जब मुझे जर्नी में नहीं अगर मजा आ रहा,
तो भावे वो ब्लॉकबस्टर भी हो जाए, मौला जट बाजे फाड़ दिए, पर्दे फाड़ दिए, बॉक्स ऑफिस फाड़ दिया, सारा कुछ कर लिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई एम वेरी हम्बल। No, it was amazing. ठीक है ना, आई एम वेरी हम्बल्ड। आज भी जब मैं बैठता हूँ और सोचता हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि ओ बॉक्स ऑफिस, मुझे होता है यार हमने सेट पे क्या क्या किया था, क्या क्या हरकतें की थी, प्रोसेस क्या था। मतलब कि 2013 में पहली दफ़ा बिल्ली का मुझे फ़ोन आया कि तूने ये करना है, मैं सोच रहा हूँ तेरे लिए। 2013 से शुरू हुए तो 2021-22 में जाके फिल्म रिलीज़ हुई है, ठीक है ना। 10 साल की जो जर्नी वो है, एक क्या लंबा मज़े- process है। और क्या मज़ेदार था। कोई मतलब कि जिसमें फ्रस्ट्रेशंस भी थी, सारे इमोशंस थे जिसके अंदर, फुल ड्रामा एक मज़ेदार। वो मैं सोचता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हाँ वो बॉक्स ऑफिस हुआ, हिट हो गई, सब हुआ और वो आगे पड़ गई, वो असल में आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया हुआ है। हाँ। कोई भी चीज़ बहुत सुपर हिट भी होती है, हाँ। तो थोड़े दिनों के बाद लोग बहुत पीछे उसको फेंक के आगे रील्स आ गई। हाँ। ये सब कुछ ऑब्वियसली सोशल मीडिया की वजह से है। 100%। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी टू मच इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, इतना कुछ आप रोज सुनते हैं, हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, और अब सबके पास वो लीवरेज है। हाँ। और वो एक प्लेटफॉर्म है अपने फ़ोन के अंदर कि वो बात कह भी सकता है, किसी भी बात पे कोई भी बात कह देता है। तो अब आप ये कैसे गेज करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है? ये बात जो है ना, एग्जैक्टली यही बात मैं पिछले 2-3 दिनों से सोच रहा हूँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया में जितना भी हैज़र्डनेस much information है जो चल रही है ना इस वक्त, तो मैं वही सारा देख रहा था कि यार एक अंडर द बैनर ऑफ कि भाई दिस इज माय ओपिनियन एंड आई एम इंटाइटल्ड टू इट, ये एक बैनर हो गया। अब उसके अंडर एक ओपिनियन आपका बिल्कुल। है, एक ओपिनियन मेरा है। ये कौन तय करेगा कि सही और गलत क्या है? यही तो। ठीक है ना, ये कौन तय करेगा कि सही और आपका ओपिनियन तो आपका है, मेरा है। हाँ। मेरा क्यों है? क्योंकि वो मुझे पसंद है। मुझे बात पसंद है, मुझे सूट करता है। मैं इस वक्त कोई भी गलत हरकत को मैं बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई कर सकता हूँ बाय जस्ट सेइंग कि इट्स माय ओपिनियन। यस, उसके बाद आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, दिखर क्योंकि आगे मैं उसके एक और छोटा सा एक और सेंटेंस लगा दूंगा कि यार यू माइट डिसएग्री विद मी बट दैट्स फाइन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है ना, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, मगर उसमें सही और गलत कौन है फिर? और ये मेरा सवाल है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा सबसे सवाल मैं भी है। डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे मेरा भी ये सवाल है, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है इसका। मेरा भी नहीं, मेरे पास भी नहीं जवाब के यार। अच्छा तो फिर मुझे आप क्योंकि सॉरी मैं काट रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली यही करता हूँ जो आप कह रहे हैं कि यार आप मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, आप कर ले, आपकी मर्जी, लेकिन भाई मैं तो यही कह रहा हूँ। मेरा ओपिनियन है, बिल्कुल ठीक है, मगर सवाल ये है उसके बाद कि भाई क्या आपका ओपिनियन सही है या गलत है? इस चीज का तयन तो किसी चीज से होना चाहिए ना। इतनी चीजें ब्लर हो गई हैं, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर, कि जहां पर कुछ सही गलत का डिफरेंस पता ही नहीं है। हम 1 मिनट के लिए इस बात को साइड पे कर देते हैं कि गौहर रशीद एक सेलिब्रिटी है, अमेजिंग आर्टिस्ट है, माशाल्लाह सुपर हिट आदमी है। 1 मिनट के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मेरे सामने एक इंसान बैठा है जिसका नाम है मिर्ज़ा गौहर रशीद। हु इज़ गौहर रशीद? अभी मुझे जो लगता है ना कि मैं बहुत चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारे सवालात के जवाब। जैसे एक सवाल है कि यार सही और गलत अब माशरे में क्या है, तो ये इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। सक्सेस का पैरामीटर क्या है, बहुत सुनने में आता है जब भी मेरा नाम कहीं लिया जाए। मिर्ज़ा गौहर बहुत अंडररेटेड एक्टर है। ये कुछ लोग, कुछ ब्लॉगर, 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि यार चलो ओवररेटेड होने से तो बेहतर ही है बंदा अंडररेटेड ही रहे। ठीक है ना, वो एक प्रेसिडेंट क्या है? इज इट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फॉलोअर्स और इज इट बेस्ड ऑन द क्राफ्ट? अगर तो क्राफ्ट की बात करें तो मैंने थिएटर कर लिया, मैंने फिल्म कर ली, मैंने ड्रामा कर लिया, तीनों मीडियम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइक अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए, अच्छे हिट्स दिए, फ्लॉप्स भी दिए, लेकिन मिला जुला एक अच्छा प्लेटर अल्लाह ताला ने सेट करके दे दिया। अगर मैं अंडररेटेड की डेफिनेशन पे जाऊं तो अंडररेटेड बनता नहीं। फिर सक्सेस फिर कहाँ तक होनी चाहिए? अच्छा कितना फेमस हो जाए बंदा तो वो इनफ होगा उसके लिए? कितने को बिलियंस गजिलियंस फॉलोअर्स हो जाए, ठीक है ना, तो वो इनफ होगा कि जहाँ पे कि हाँ जी अब सीन है आपका। फिर तो क्राफ्ट, आर्ट, ऑनेस्टी, ये चीज़ें तो बहुत पीछे रह गई। मुझे ऐसे ये लगता है कि अब आपके पास एक चॉइस है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो एक दौड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया कह लें या ओवरऑल दुनिया, वो एक दौड़ है।
तो आपके पास चॉइस है कि क्या आपने उस दौड़ का हिस्सा बनना है या आपने अपने क्राफ्ट को अच्छा करके अपने क्राफ्ट को अच्छे तरीके से पेश करना है। मुझे बहुत लोग कहते हैं वो यार आप किधर गायब हो गए हैं। मैं कहता हूँ यार मैंने कर लिया 20-25 साल काम, अब मैं आराम आराम से काम कर रहा हूँ, सिलेक्टेड व्हाट आई वांट टू डू, और मैं अच्छा करना चाह रहा हूँ, मुझे इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना। ये दैट्स मी, ये मेरा ओपिनियन है कि मैं तो वो आई डोंट नो। अब मुझे लगता है कि जैसे अगर किसी ने आपको कह दिया कि यार ये अंडररेटेड एक्टर है, तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्टेड काम कर रहे हैं। तो लोगों को ये आदत है कि यार 50 करोड़ रीलें आप रोज अपलोड करें, कि वो गौर ये क्यों नहीं कर रहा कि हर 2 मिनट बाद एक रील अपलोड कर रहा है कि मैं अब चावल खा रहा हूँ, मैं अब पता नहीं क्या कर रहा हूँ। आई डोंट नो, नो ऑफेंस टू दोज हु डू दैट, आई लव यू ऑल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप जिंदगी में ज़ाहिर है पहली दफ़ा भी तो कैमरे के आगे आए होंगे, और पहला शॉट पहली दफ़ा आप कैमरे के आगे आए और लाल बत्ती जली, क्या फीलिंग थी? मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कट के बाद क्या हुआ था। कट हुआ और ये किसको ले आए हो? तो मैंने जो पहला टेक दिया, मैं ऑन जी थिएटर दी तरह ही मैं अरे कौन है एने की शोर पाया है, एने की शोर 5 साल बाद किधर देखते हैं अपने आप को? कहीं भी नहीं देखते। कि अगर तो आपका इस बात पे ईमान है कि आपको अगली सांस का नहीं पता, तो फिर 5 साल की 5 साल तो बहुत ज्यादा है, बहुत सांसें सांसें ले लेके थक जाएगी। अच्छा एक दिन आप सुबह सो के उठे और आपको पता चला कि आपको सुपर हीरो बना दिया गया है, और आपको ये ऑप्शन भी दे दी गई है कि आप अपनी पावर खुद चूज करें, तो क्या पावर चूज करेंगे? क्या पावर चूज करूंगा? तो चार्ली चैपलिन ने बड़ी अच्छी एक बात की थी, आपको पावर सिर्फ तब चाहिए होती है जब आपने कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करनी होती है, वरना प्यार इस दुनिया के लिए काफ़ी है। ये चार्ली चैपलिन ने कहा। जीता है चार्ली चैपलिन। हाँ भाई क्या बात है। कि जब उठ जावा तो मैं भी लग हैक कर लवा, तो मतलब कि मैं फिर विजन होए तो मैं दीवार दे उत्ते वेख लवा की करना है। कि मेरी पावर ये है कि मैंने पढ़े रहना है और कुछ नहीं करना। मुझे कोई कहे कि यार आप सुपर हीरो है, आपकी क्या पावर होगा? पढ़ा रहने दे मुझे, और ये सुपर हीरो है जो पढ़ा रहता है। कद्दू पसंद है कि टींडे? कद्दू पसंद है कि टींडे? टींडे। टींडे वैसे तो दोनों नहीं पसंद, लेकिन चूज करना तो टींडे। टींडे। तो कद्दुओं को क्या मसला है? कद्दू नाम ही कद्दू है जदा। आपको एक टाइम मशीन मिल गई है, और आपको टाइम मशीन दी गई है, और आपको कहा है कि जाओ पास्ट में जाओ टाइम मशीन में बैठ के, और जो गलती अपनी ठीक करना चाहते हो वो करके आ जाओ। तो क्या गलती ठीक करेंगे पास्ट में जाके? कुछ भी नहीं। एक भी गलती नहीं ठीक कर। क्यों? बड़ा क्लीशे सा जवाब है इसका। नहीं क्लीशे ही दें, सवाल भी बड़ा क्लीशे है। हस्बे जायका जवाब दे आप। कुछ भी नहीं ठीक करूंगा, और उसका रीजन है जो गलतियां और एक्सपीरियंसेस वो बड़ी खूबसूरत थी यार, बड़ी अच्छी थी। उन्होंने आज ये तमीज सिखाई है कि भाईजान चीजों को वैल्यू कैसे करना है। ये आइटम बनाया है, ये आइटम बनाया, ठीक, कि चीज़ों को वैल्यू कैसे करना है, दोस्ती कैसे रखनी है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, किसी का एहसास कैसे करना है। यू हैव टू मेक योर ओन मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन। और खूबसूरत लर्निंग्स थी, तो कुछ भी नहीं चेंज करना। अगर आप मुझे टाइम मशीन दें, कहीं और न चले जाइए। मैं किसी और ये मुझे नियत में कुछ गड़बड़ लगी कि अगर आप मुझे टाइम मशीन दे, अचानक ख्याल आया कि हाँ यार टाइम तो क्या 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 बता दे। चल यार एक नंबर अगर बात कहूँ ना, कर ले कर। कसमिन मैं 2 जगहों पे जाऊंगा। जाएं कहाँ जा रहे? मैं 2 जगहों पे जाऊंगा। एक तो वो जो हम तस्वीरें देखते हैं ना कि 60s में पाकिस्तान ऐसा था, ओ हाँ ठीक है ना, वो मेरा भी दिल करता है, वो मेरा बड़ा दिल करता है देखने का। ये झूठ तो नहीं है, वाकई में नहीं कह रहे, नहीं पॉसिबल, ऐसा ही था। हाँ, लेकिन मतलब कि बड़े बताते हैं कि वाकई में ऐसा था। तो मेरा दिल है कि मैं वो जाकर देखूं कि यार पाकिस्तान ऐसा भी था, ठीक है, हो सकता है। हाँ, कि जो 70s की और 60s की आप ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखते हैं, बड़ी मजेदार तस्वीरें हैं। और दूसरा यार मतलब कि मैं वाकई में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जाना चाहूंगा। ऑफ कोर्स। सब कर लिया है या कुछ रह गया है? बस शादी रहेगी। शादी तो कुछ ना रह गया ना फिर। इसमें मैं कोई बात नहीं करूंगा भाई। हम सब एनिमल्स बन गए एक दिन सब, तो आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे? क्या? घोड़ा। घोड़ा?
क्यों घोड़ा क्यों? यार उसके ट्रेड्स तो देखें और ग्रेस देखें उसकी। ग्रेस, सो यू लाइक ग्रेस? बड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होता है कि दैट्स व्हाट यू वांट फॉर यू योरसेल्फ, कि आप चाहते हैं कि आप कैसे दिखें, तो आप ग्रेसफुल दिखना चाहते हैं जिंदगी। अच्छी बात है, अच्छी दिखना बात है। चाहिए। और ये डर किस चीज से लगता है? डर मुझे लगता है, मैं आपको सच बात बताता हूँ, अब जो डर मुझे लगता है ना, वो जब आप अंधेरी गली से गुजर रहे होते हैं ना और पीछे से कुड़ुक की आवाज आ जाए और आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस दौड़ लगा देनी है आपने। इसका मतलब है कि आप जिन्नों भूतों में बिलीव करते हैं? यार पता नहीं बिलीव करता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर कुड़ुक की आवाज आ जाए तो बिलीव हो जाता है। गौर इंस्पायर क्या करता है? यार किसी की अच्छाई मुझे इंस्पायर करती है, किसी की भी अच्छाई। जैसे कि अगर मैं इस वक्त सिंह साहब सामने बैठे हुए हैं, तो जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को ऑल्टर और चेंज किया कंपेयर टू, ये मैं एक वाकया बता देता हूँ कि मैं जब आपको ऑडिशन देने आया था और सिलेक्ट हो गया था आपके सिटकॉम पे, पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने की बहुत बात, बचपन की बात, पुराने ज़माने से बचपन की पहले, बात, हाँ, बचपन पहले की आप बात। शूट कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही मुख्तलिफ थी। हाँ, बिल्कुल कोई और आदमी था। ठीक है ना, मतलब मैं तो रिलेट ही नहीं करता उस आदमी से, पता नहीं कौन था वो। मतलब कि आपने वाफरी डांट ढूंढ दिया था हाँ, मुझे, बदतमीज और आदमी था, बहुत बुरा। और अब के जवाब भाई में, और जिस तरीके से आपने रियलाइज करके, ये नहीं कि आपने उसको भुलाकर या खत्म नहीं, वो मुझे याद है सब। हाँ, वो वाला जवाब याद है मुझे, कि उसको रियलाइज करके कि आपने एक एक चीज को जिस तरीके से ठीक किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आई एम स्टिल ट्राइंग। एग्जैक्टली। और ये आप आगे से एडमिट करते हैं कि यार अब मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मैं बुरी बात करता हूँ अक्सर, हाँ। और फिर मैं उसी वक्त माफिया मांगना शुरू कर देता हूँ, यार मुझे माफ कर, अब ये आपकी इतनी अच्छी बात है, गलती हो गई। ठीक है ना, इंसान उड़ा गलती तो मरते दम तक करनी है, करनी है, बट यू हैव टू एडमिट बस। And ये ज़र्फ रखना चाहिए सबको। आपको 1 महीने के लिए लाइफ स्वैप करनी पड़े अपनी किसी सेलिब्रिटी के साथ, मजबूरी है कि यार 1 महीने के लिए मुझे फलाने की लाइफ लेनी है, या बिली बाई सी कर लूंगा मैं। बिलाल अशारी। हाँ। घर की बात गर्मी रहेगी, घर की बात कर भी रहेगी तो पड़ा रहेगा हर वक्त तू भी। मेरे और उसकी तरह सब पड़े हो गए, ये तो बहुत पड़े हुए लोग आ गए यार। अच्छा ठीक है, बेहतरीन है। एक ही खाना अगर सारी जिंदगी खाना पड़े तो क्या खाएंगे? दाल चावल सलाद और साथ में छोटी सी टिक्की। यार वाह 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 यार, ये दाल चावल का कुछ सीन है, ये सब कहते हैं दाल चावल, क्योंकि मैं मैं खुद भी यही कहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों? दाल चावल आप जब हॉस्टल में रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, आपने तब भी खाई होगी। बेताशा। जब पैसे नहीं थे तब भी ठीक है खाते ना, तब भी आपने थोड़े से खाई होगी। बिल्कुल, ठीक है ना? बड़ी। जब घर में आपने फरमाइश की होगी, पकी होगी दाल चावल और उसके साथ में टिक्की आई होगी, तो आपने मजे ले ले। यार ये टिक्की आपने ऐड किया ना सर, ठीक है। बाकी लोग दाल चावल के टिक्की नहीं ऐड करता कोई। दाल चावल सलाद और टिक्की का है। सलाद और ये टिक्की जो आई है ना, हाय हाय हाय। तो सर आपकी जो Love. मेमोरी है ना, ठीक है ना, ऑन सो मेनी लेवल्स एंड सो मेनी फेजेस ऑफ योर लाइफ। जैसे मैं दाल चावल क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरी जो इंस्टेंट मेमोरी है ना, वो ये है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मेरी जेब में पैसे ही नहीं थे, तो मैं थड़े वाले के पास गया क्योंकि वो जानने वाला था। सर उसने मुझे फ्री में वो दाल चावल खिलाए थे। अच्छा ठीक है, अब मैं 2 साल तक, ठीक है ना, उसके साथ दाल चावल खाता रहा। जिस दिन मेरे 2 साल खत्म हुए हैं, आखिरी दिन जाके मैंने उसको सारे पैसे दिए। अब ये इतनी कोई आला मेमोरी है मेरी, अमेजिंग है, अमेजिंग। ठीक है ना, कि वो बस कहता था कि यार जिसमें पैसे नहीं, कोई बात नहीं, भूखा है, चला जा खा ले बस, ठीक है ना। और वो तो टेस्ट सारी जिंदगी के लिए सारी रहेगा। जिंदगी याद है, आज तक याद है मुझे वो टेस्ट। बाथरूम सिंगिंग करते? बाथरूम सिंगिंग नहीं, मैं बाथरूम डांसिंग करता हूँ। बाथरूम डांसिंग करते? डाक रहे यार। ये नहीं, आप जो आइटम आया है। मैं बाथरूम डांसिंग करता हूँ, और जो मर्जी सोचो। नहीं बाथरूम डांसिंग तो म्यूजिक लगा के करते हैं फोन पे। मतलब कि मैं आप सोच और मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं बाथरूम डांसिंग कर रहा हूँ, डंडा ही करूँ मेरे ख्याल में इस बात को, यही मैं रोक लूँ, मैं दबा दी सर, दबा दी। अच्छा, एक दिन आपको पता चला कि मेरी गौहर की जो लाइफ है वो एक मूवी है असल में, और जितनी भी आप जिंदगी गुजारे ये एक्चुअली एक फिल्म है,
और फिर आपने कहा कि अच्छा ओके मेरी लाइफ एक फिल्म है, तो क्या नाम या क्या टाइटल रखेंगे अपनी लाइफ की फिल्म का? मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर, वाह 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 सर, बहुत आला, बहुत आला। आपकी अपनी, हर इंसान की अपनी एक स्पेस होती है जिस जो बस के उस वक्त होता है कि यार बस मैं हूँ इधर और कोई ना हो, और आपने अपने आप को कुछ टाइम देना होता है। आपकी भी कोई है ऐसी स्पेस, कंफर्ट जोन जिसको हम कह लेते हैं? तो मेरा जो कंफर्ट जोन है वो तो ये है कि मैं बैठ जाता हूँ अकेला, ऑब्वियसली कि कोई ना हो, और दीवार को देखता रहता हूँ और सोच नहीं रहा होता कुछ। बस देख रहा होता हूँ दीवार को, ये नहीं कि मैं दीवार को देख के कुछ सोच रहा हूँ, नहीं नहीं, सोच नहीं रहा होता, बस दीवार को देख रहा हूँ। तो आपका क्या कंफर्ट जोन है, या आप क्या कर रहे होते हैं उसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दीवार को ही देख रहे होते के एक नाला। छत को, छत दीवार, छत। मैं ये छत ट्राई करूंगा अगली दफा। इसमें मुझे एक जो अच्छा इंसेंटिव नजर आ रहा है कि उसमें मैं बैठा होता हूँ, इसमें पहले लेटा होगा, ज्यादा ज्यादा सुकून होगा। तो मैं भी कुछ नहीं सोचता और ना ही कोई कुछ भी करने की तमन्ना रखता हूँ। ब्यूटीफुल, यही तो सर, वाह वाह वाह। जैसे आपकी वो मशीनें 0-0 हो रही है, हाइबरनेशन। हाँ, हाइबरनेशन लव इट बड़ा जरूरी। सर। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछूंगा मैं। अल्लाह, गौहर रशीद को डैश से नफरत है। मुझे जुल्म से चिढ़ है। ओके, जुल्म से नफरत है। हाँ हाँ, से बहुत चिढ़ है। किसी भी किस्म किसी भी किस्म, किसी भी शेप और फॉर्म का हो सकता है। ये मैंने बड़ा समअप करने की कोशिश अरे की ठीक है, ठीक है, कि जिसमें ऑपरेशन भी है, जिसमें बड़ा कुछ आ जाता बहुत है, कुछ आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, जुल्म ऑब्वियसली। गौहर को रोज डैश चाहिए होता है। सुबह उठ के एक कप चाय चाहिए। वाह 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 यार, ये सेम है, मेरा दिन नहीं शुरू होता। मेरा नहीं होता भाई, उससे पहले चाय के कप से पहले मुझसे कोई बात ना करे। वाह वाह वाह, कोई ना बात, दिमाग नहीं काम ना करता। ना, दिमाग खैर मेरा वैसे भी नहीं काम करता, लेकिन चाय के बगैर बिल्कुल ही नहीं करता। नहीं, इंजन में जब तक ऑयल नहीं जाएगा गाड़ी नहीं स्टार्ट होनी। पहुंचे आप। हाँ। गौहर बहुत डैश हैं। गौहर बहुत डैश है। गौहर बहुत सिंपल है। वाह वाह, हाँ, सादा आदमी। आपको मैं जानता हूँ, ये तकरीबन सच्ची बोल। हाँ। सिंपल आदमी है आप। अच्छा सर, एंड में बस एक छोटी सी चीज़ है, आपने अपने कैमरे में 2 लफ्ज़ बोलने हैं, दुनिया वालों, यानी दुनिया वालों को मुखातिब करना है, और उसके बाद इस फेज ऑफ लाइफ में जो भी आप दुनिया वालों से कहना चाहते हैं वो आप कह दें। दुनिया वालों, बस एक दूसरे का एहसास करो, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। टॉलरेंस पैदा करें। ना आप फरिश्ता हैं, ना अगला इंसान फरिश्ता है। गलतियां करनी है, माफ़ करना सीखें, ठीक है, दरगुजर करना सीखें, और किसी को जज मत करें, क्योंकि ना आप बड़े को पार्स हैं, ना को अगला इंसान बड़ा को पार्स है। सब गलती हैं, सब फ्लॉड हैं। तो माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, और एम्पैथेटिक रहें, बस।